चलो फ्रेंड, शुभ प्रभात, मंगल प्रभात, स्नेहिल प्रभात, स्वर्णिम प्रभात, धमाकेदार प्रभात। अच्छे हो ना फ्रेंड्स? आज की कहानी है शिक्षाप्रद कहानी। टाइटल है 3 ज्ञान की बातें। पुराने जमाने की बात है। रामदीन नाम का एक युवक किसी जमींदार के यहाँ नौकरी करता था। कई सालों तक नौकरी करते करते रामदीन को अपने परिवार की याद सताने लगी। एक दिन उसने जमींदार से अपने मन की चिंता जताई। जमींदार ने कहा, जरूर जाओ बेटा, लेकिन जाने से पहले तुम्हारी तनख्वाह के अलावा मैं तुम्हें उपहार स्वरूप में कुछ देना चाहता हूँ। उपहार के रूप में तुम्हारे सामने 2 विकल्प हैं। पहला, सोने की 3 मोहरें, और दूसरा विकल्प है 3 ज्ञान की बातें। रामदीन अपने मालिक की चतुराई से काफ़ी प्रभावित था। उसने कहा, मालिक, पैसे तो मेरे पास है, मैंने तनख्वाह के पैसों में भी काफ़ी बचत की है, मुझे आप ज्ञान की 3 बातें बता दो। जमींदार ने कहा, अच्छा तो ध्यान से सुनो। पहली ज्ञान की बात है, कभी भी पुराने के बदले नया रास्ता चुनोगे तो तुम्हें नई मुसीबतों का सामना करना पड़ेगा। दूसरी बात, देखो ज़्यादा और बोलो बिल्कुल कम। देखो ज़्यादा और बोलो बिल्कुल कम। तीसरी ज्ञान की बात है, कोई भी कार्य करने से पहले अच्छी तरह से सोच लो। ऐसा कहकर जमींदार ने उसे एक मोटी रोटी भी दी और कहा कि जब तुम सचमुच खुशी महसूस करो तब तुम रोटी को तोड़ लेना। रामदीन जमींदार से विदा लेकर चल दिया। रास्ते में उसे दूसरे राहगीर मिले। उन्होंने रामदीन से कहा, हम तो छोटे रास्ते से आगे बढ़ेंगे, समय कम लगेगा। तभी रामदीन को जमींदार की बात याद आई। उसने कहा, नहीं दोस्तों, मैं तो उसी रास्ते से आगे जाऊंगा। यह कहकर रामदीन आगे बढ़ गया। आधे रास्ते आगे चलने पर उसने कुछ धमाके सुने। वह समझ गया कि उसके साथ चल रहे दूसरे लोग जो छोटे रास्ते से गए डकैतों के शिकार बन गए हैं। कुछ समय बाद आगे जाने पर रामदीन को भूख लगाई। वह एक सराय में भोजन और आराम करने पहुंचा। उसे खाना परोसा गया। रामदीन को खाना कुछ अजीब लगा। उसने देखा उसे जो मांस परोसा गया था वह इंसान का मांस था। उसने सराय के मालिक को डांटने फटकारने की बात सोची, लेकिन तभी जमींदार की दूसरी बात याद आ गई। उसने चुपचाप खाने के पैसे चुकाए और आगे बढ़ने लगा। तभी सराय के मालिक ने कहा, सुनो, आज तुमने अपनी जान बचा ली। जिसने भी आज तक भोजन में मिनमेक निकाला उन्हें मैंने खूब पीटा और मार डाला। फिर उसका मांस पका कर बेच दिया। रामदीन ने उसकी बात सुन ली, लेकिन कुछ कहा नहीं। शाम तक रामदीन अपने घर पहुंच गया। उसने देखा कि घर में उसकी पत्नी एक युवक के साथ हंस हंस कर बातें कर रही थी। उसे बहुत गुस्सा आया।
वह वहाँ पड़ी एक लाठी से उस युवक का सिर फोड़ने ही वाला था, तब तक उसे जमींदार की तीसरी बात याद आ गई, कोई भी कार्य करने से पहले अच्छी तरह से सोच लो। वह पत्नी के नज़दीक पहुंचा तो पत्नी खुशी से उछल पड़ी। उसने युवक से कहा, अरे दीपक, ये तुम्हारे पिताजी हैं। फिर उसने रामदीन से कहा, यह आपका बेटा है। देखो कैसा संयोग है, यह भी कई सालों तक पढ़ाई करके आज ही घर लौटा है और आप भी। रामदीन का खुशी का ठिकाना न रहा। अगर उसने जमींदार से ज्ञान की 3 बातें न सीखी होती तो या तो वह घर पहुंच ही नहीं पाता, किसी तरह पहुंच पाता तो अब बेटे की हत्या कर बैठता। तभी उसे जमींदार द्वारा दी गई रोटी याद आई। उसने कहा था कि सचमुच खुश होने पर रोटी को तोड़ना। रोटी तोड़ते ही उसमें से 3 सोने के मोहरे निकली, जिन्हें उसके दयालु मालिक ने छिपा कर रखा था। कहानी का सार है, जो ज्ञान हम सुनते हैं उसकी सार्थकता तभी है जब हम उसे अपने जीवन में समय पर उपयोग करें। परमात्मा द्वारा दिए जाने वाले राजयोग के ज्ञान को जीवन में धारण करने से मनुष्य आत्मा मानव से देवता बन जाती है। अच्छा मित्रों, जो प्राप्त है वो पर्याप्त है। जिनका मन मस्त है उनके पास समस्त है। मस्त रहो, व्यस्त रहो, तंदुरुस्त रहो, योगा करते रहो, थोड़ा चिंतन करते रहो। अच्छा मित्रों, अगर ये कहानी अच्छी लगी हो तो अपने फैमिली मेम्बर, फ्रेंड सर्कल को शेयर करना, लाइक करना, प्यारी सी कमेंट करना और अपने आप कहाँ से कहानी सुन रहे हो, अपने स्थान का नाम बताएंगे, गांव का नाम, शहर का नाम, तो हमें खुशी होगी। और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना जी। थैंक यू मित्रों। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति।